पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु। यीशु के नाम अध्याय हम 4 वाक्य पढ़ेंगे 27 में 28 तक। हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। शैतान को हमें अवसर देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। देख लो, संत पौलुस हमें बताते हैं, क्या बताते हैं? शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे। हालेलुया। बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे, इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता करे। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों से परिश्रम करना है। जो हम चोरी करते थे अब हमें चोरी नहीं करना है। हमें जो झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं अब हमें नहीं कमाना है। हालेलुया। हमें ईमानदारी से, हमें मेहनत करके परिश्रम से हमें कमाना है। हालेलुया। हमें ईमानदारी और परिश्रम से हमें कमाना है। उनमें से कुछ गरीबों की भी सहायता करना है। हालेलुया। 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 तो वचन में लिखा है शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे, इस प्रकार वह दरिद्रों को भी कुछ सहायता करे। हालेलुया। 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 तो हम सबों को चोरी, झूठी गवाही और झूठ से बोल कर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। ये सब किसका काम है? ये सब काम शैतान का काम है। हालेलुया। 420 से पैसा कमाना शैतान का काम है। हालेलुया। हालेलुया। किसी के धोखे देकर पैसा कमाना ये शैतान की काम है। हालेलुया। किसी के लालच देकर, प्रलोभन देकर पैसा कमाना इस शैतान की काम है। हालेलुया। वचन में लिखा शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया। शैतान के अवसर मत दो, नहीं वो आपके पास में आएगा। हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में लालच आ गया तो उनके जीवन में कौन आ गया? शैतान। जब मनुष्य के जीवन में लालच आ गया तो उसके जीवन में कौन आ गया? शैतान आ गया। हालेलुया। इसे लालच और प्रलोभन के द्वारा पैसा कमाना छोड़ना होगा। हालेलुया। लालच से, प्रलोभन दिखाकर हमें पैसे कमाना छोड़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें शैतान के अवसर नहीं देना है। जब लालच में प्रलोभन देकर जब मैंने पैसा कमाया, मैंने ऐसे पैसा कमाया, तो पैसे के साथ साथ कौन आया? पैसे के साथ साथ कौन आया? शैतान। ये मत सोचो कि बड़ी गड्डी आ गई है, उसके साथ साथ में शैतान भी आएगा। हालेलुया। वो शैतान आकर आपको नष्ट करना शुरू कर देगा। हालेलुया। सतर्क रहिए। वचन में लिखा है शैतान के अवसर नहीं देना चाहिए। जो चोरी किया करता था अब से वह चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे, इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता करें। हालेलुया। अपने परिश्रम, अपनी ईमानदारी की कमाई का हमें भोजन करना, उनमें से हमें कुछ गरीबों को जरूर देना होगा। हालेलुया। 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 आज से शैतान के अवसर देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 संत याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 वाक्य हम पढ़ते हैं 7 में, आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें, वो आपके पास से भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किसके अधीन रहें?
आप लोग ईश्वर के अधीन रहें और शैतान का सामना करें, वो आपके पास से भागेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक लोभी आदमी, लालची आदमी, धुर्कबाज आदमी, बेईमान आदमी, ठीक है, हरदाली मुर्दाली से पैसे कमाने वाला व्यक्ति बोलेगा यीशु के नाम से शैतान भाग जाए तो भागेगा नहीं। जो काम शैतान करता वही काम तो वो करता है, तो कैसे भागेगा? यदि उसके राज्य में यदि फूट पड़ जाएगा तो उसका राज्य कैसे टिका रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। जिस राज्य में फूट पड़ जाएगा वह राज्य के भी जिंदगी में टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। किसके अधीन रहें? ईश्वर, हमें ईश्वर के अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करना है, वो हमें छोड़कर कूद के भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर बातों में ईश्वर के वचन का पालन करना। जब ईश्वर के एक एक वचन का पालन करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग ईश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके बताए हुए मार्ग पर हम जब चलते हैं, उसके बताए हुए एक एक मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ईश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें ईश्वर की एक एक बताई हुई मार्ग पर आगे बढ़ना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें ईश्वर के अधीन रहना है, हमें बेटी बेटों के अधीन नहीं, माता पिता के अधीन नहीं, भाई बंधु के अधीन नहीं, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है, हमें उसके अधीन रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अधीन रहना है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा, हालेलुया, हालेलुया। तो हम ईश्वर के अधीन रह जाएंगे। जब ईश्वर के अधीन रहेंगे तो ईश्वर हमारे जरूरतों को जानता है, सारी मतलबों को जानता है। वो ईश्वर ने हमें दुष्ट आत्मा शैतान के आत्माओं को अधिकार के साथ निकालने का अधिकार देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को क्या करना है? ईश्वर के वचन सुनना और उसका एक एक वचन का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक एक वचन के पालन करेंगे आप लोग ईश्वर के अधीन हो जाएंगे। हे प्रभु हमें अपने अधिकार में कर लीजिए, हे प्रभु हमें अपने अधीन में कर लीजिए, हे प्रभु हमारे ओठों हमारे जीभों को अपने अधीन में कर लीजिए, हे प्रभु हमारे मन मस्तिष्क विचारों को अपने अधीन में कर लीजिए। हमें सब कुछ अपने प्रभु के अधीन हो जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के अधीन हो जाएंगे शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा। भाग जाएगा कि नहीं? भाग जाएगा। हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे, एकदम प्रभु के अधीन हो जाएंगे। प्रभु के अधीन होने का मतलब, प्रभु के अधीन होने का मतलब कि मेरे जबान से कोई गलत शब्द नहीं निकल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे ओठे से कोई अश्लील बातचीत नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैं प्रभु के वचन का पालन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देख लो हमारे तन मन आत्मा और शरीर के द्वारा कोई पाप न होए, हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे तन मन आत्मा हमारे शरीर से, हमारे ओठ से, हमारे जीभ से कोई पाप न होए, हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के अधीन हो जाएगा तब मेरे पास में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा कि नहीं आएगा? कोई नहीं आएगा, सिर्फ यीशु आएगा। अंतिम दिन हमें लेकर स्वर्ग चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान स्वर्ग राज्य में जल्दी जाने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान बाधा डालता है, शैतान बाधा डालता है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने। यदि उसकी आज्ञा की पालन करेंगे, ईश्वर की आज्ञा की पालन करेंगे, यीशु आएगा हमें लेकर स्वर्ग चला जाएगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम और हमारा मेहनत हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का है, और कोई बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। जय